माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट का जिक्र हो रहा है, इस पर पहले भी विचार हुआ था, लेकिन किसी कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया था। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जिन शहरों का आप जिक्र कर रहे हैं कि दूसरी जगह जाकर के हमने अध्ययन किया, हिली टेरेन होने के कारण, फ्रेजाइल जहां का स्टेटा होने के कारण बहुत सारे प्रश्न उस वक्त खड़े हुए थे, जिसके कारण हमको उस वक्त रुकना पड़ा था। और शिमला में जब रिज चारों तरफ से धंस रहा था, उसको रिस्टोर करने के लिए जब हमने बहुत सारी स्टडी करने के बाद आईआईटी रुड़की की ओर से अल्टीमेटली फाइनली उनने इसको प्लान किया, तो उसमें हम आगे बढ़े, लेकिन इस काम में हमको रुकना पड़ा। हम इस बात से सहमत हैं कि स्टेट कैपिटल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी आशंका इसी बात को लेकर के है कि शिमला में आप थोड़ी सी भी कहीं भी अगर खुदाई करते हैं तो इरोजन, मिट्टी ऐसी है कि वो उसको टिकाना मुश्किल है। ये डक्ट जिस प्रकार से बीचों बीच सेक्टेड से होकर के जहां तक स्टेटा ठीक है, लेकिन जो आगे वाले पोर्शन में बहुत जगह इस बात को लेकर के मुझे अभी तक भी प्रश्न खड़े हो रहे दिखते हैं कि क्या इसका अध्ययन कंप्लीटली ठीक तरह से हुआ है क्या? और बहुत बड़ा खतरा है आपको, तो क्योंकि जब इस सारी चीज में जब कटिंग आप नीचे कर रहे हैं, कटिंग के बाद जो वहां पर जो एक स्थिति बन रही है, तो वो बहुत ऐसी स्थिति बन रही है जिसके कारण जो है जो दरार पड़ सकती है, टूटने की संभावना हो सकती है। ये अब दूसरी बात में इस बात को लेकर के आप मुख्यमंत्री जी बड़ा स्पष्ट कर दें कि क्या इस सारी चीज को लेकर के स्टडी हुआ है कि भी अल्टीमेटली जो स्टेटा एक बार थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में शिमला जैसे और हमारे हिमाचल जैसे इसमें प्रदेश में उसके लिए जो है उसको टिकाना मुश्किल हो जाता है। वो सारी चीज को लिए आपने तय किया है। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो पोर्शन आपने बना करके तैयार कर दी, जहां आपने डक्ट लगा दी, डक्ट बिछा दी, नीचे से बिछा दी, उसके बाद उसको चलने लायक तो बनाइए, क्योंकि चलने की बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है। आपके सेक्टर से होकर के जहां से वो आपने वो खोद के रखे हैं, ढक्कन खुले रखे हैं, यहां तक कि वहां पर आपको जो कम से कम जो ट्रैफिक के लिए गाड़ी तो आपने चलाना शुरू कर दिया, वो कौन तो लगने चाहिए कम से कम, एटलीस्ट कि भी मालूम पड़े दूर से कि भी यहां खड्डा है। कुछ नहीं रखा गया है। आज भी मैं आया वहां से होकर के, आपके मुख्यमंत्री निवास के पीछे ही वो खड्डे खुदे हुए हैं, ढक्कन उसपे लगे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मतलब वो सेफ्टी मेजर्स बहुत। और दूसरा ऐसा है कि भी जो भी जितनी भी चीजें जो कर रहे हैं, तो उसको युद्ध स्तर पर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि ये प्रोजेक्ट जो है कई सालों तक चलता रहे। शिमला उखाड़ करके रखना ये उचित नहीं है। आपका कंसर्न युद्ध स्तर पर बढ़ाइए, और लोग एक नहीं अनेकों लोग, यहां तक के कुछ एक एरिया में तो एम्बुलेंस के लिए भी कठिनाई उसमें हो गई, तो आने जाने का यातायात का जो है वो तरीका जो है वो सुविधा ठीक प्रकार से सुनिश्चित हो, इस बात को भी सुनिश्चित करने के, लेकिन जो सेफ्टी मेजर्स लेने की आवश्यकता है, अभी तक खोद के रखा है, लेकिन उसके बावजूद एक्सीडेंट की संभावना है। और उसके साथ साथ में अगर वो ऐसे ही लंबे समय तक रहा तो पूरा शहर जो है बदसूरत हो गया। इसलिए सारी चीज को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह बहुत बड़ी का विषय था, वो सभी माननीय विधायकों। मैं अध्यक्ष महोदय आपके ध्यान में ये लाना चाह रहा था, जो प्रश्न वाला विषय था, ये सबके बीच में कंफ्यूजन बना है। प्रश्न कब तक लिए जाएंगे? व्यवस्था 15 डेज की जो नोटिस की है वो कायम है क्या? अब मालूम नहीं सेशन कब तक होगा आगे। तो हमारे नोटिस जो क्वेश्चन के हम दे रहे थे नेबा के माध्यम, वो तो शायद मेकल में वो नहीं चल रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहे, वो सबमिट नहीं हो पा रहे। और इसके बारे में तुरंत जानकारी माननीय सदस्यों को आ जानी चाहिए थी विधानसभा सचिवालय की ओर से कि आपके प्रश्न नेवा के माध्यम से नहीं, आप जो है व्यक्तिगत रूप से लिखित रूप से जो है प्रश्न सबमिट करें। ये अगर जानकारी आती तो मुझे लगता है हमको सुविधा रहती। और दूसरा, कब तक हम प्रश्न दें?
व्यवस्था तो यह है कि 15 डेज एडवांस आपको देना, हम तो देते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन जो देंगे वो लगेंगे। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो हम यहाँ स्पीच देते हैं या कोई प्रश्न उठाते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो रिकॉर्ड में जाता है विधानसभा के, उसका रिकॉर्ड मिलने में विलंब हो रहा है और पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। हम कल लगभग 1 घंटा बोले हैं, लेकिन हमें जो विधानसभा सचिवालय की ओर से जो क्लिप जो है, रिकॉर्डिंग जो उपलब्ध कराई, वो हार्डली 15 मिनट की है। 4 क्लिप्स उसमें से दी गई, वो भी रात को 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसी मिली है। वो जो हम बोल रहे हैं वो हमको उपलब्ध होना चाहिए, ताकि उसमें से क्या छांटना है, क्या काटना है, कौन सा हमने उसमें डालना है। 1 घंटे का स्पीच तो सोशल मीडिया में हम डाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में वो स्पीच हमको तुरंत मिल जाए, ताकि उसके बाद जो हमारा आईटी का काम देखते हैं माननीय विधायकों का, वो अपना पोर्शन काट करके उसको लोगों के बीच में रखे। क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं विधानसभा में आज हमारे एमएलए ने कुछ क्या बोला कि नहीं बोला, बोला कि नहीं बोला, बोला तो क्या बोला। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूं कि शायद आपने डायरेक्शन दी है कि भाई उसको एक बार हमको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन जब आपके सामने सारी कार्यवाही हो रही है और उस कार्यवाही में आपको मालूम है कि कोई क्वेश्चनेबल या कोई इस तरह का शब्द, कोई इस तरह का, उसको तो पहले ही आप जो है वो एक्सपेंस कर देते हैं या उसको निकाल देते हैं सारी चीज को लेकर के। जब ऑब्जेक्शन नहीं होता तो वो कार्यवाही उपलब्ध होनी चाहिए हमको जानकारी के रूप में। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, समय पर मिले और पूरी की पूरी मिले, ताकि उसमें से रेलेवेंट पोर्शन, अब जैसे अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं थोड़ा कुछ मुद्दों को उठाया था, जो मुद्दे उठाए थे उसमें से वो मुद्दे गायब हैं। जो हमको 4 क्लिपिंग्स दी गई हैं, उसमें सिर्फ जो है जो रूटीन की चीजें जो हमने डिस्कस की हैं वो आई हैं उसमें, लेकिन जो थोड़ा विपक्ष का एक भूमिका निभाते हुए जो पॉइंट हमने रेज किया था, वो सारे नहीं आ पाए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो हमको उपलब्ध कराएं। एक और मैं सबमिशन करना चाहता हूं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि, आपका भी सहयोग चाहेंगे, आपने भी अपने क्षेत्र में देनी है। 2 इंस्टॉलमेंट मिली है। आपदा प्रभावित इलाकों में हम जाकर के अनाउंसमेंट कर चुके हैं, ये पुल टूट गया, इसके लिए हम विधायक निधि का 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए घोषणा करते हैं, हम करके आ गए हैं। अब हमारी स्थिति ये होगी कि विधायक इंस्टीट्यूशन इस सारी चीज को लेकर बदनाम हो कि एमएलए आया था, झूठ बोल करके चला गया, पैसा तो आया नहीं। कई जगह अध्यक्ष महोदय ऐसी स्थिति होगी, हमने चिट्ठी भेज दी है, वो चिट्ठी लोगों को मिली, लेकिन चिट्ठी मिलने के बाद पैसा नहीं मिला, क्योंकि पैसा जारी नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आगे का फैसला क्या करना है, लेकिन कम से कम आर्थिक संकट में हैं हम इस बात को मना काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि जो एक आपने इसी माननीय सदन में बजट पारित करके एक व्यवस्था की है, उसमें आपने बजट प्रोविजन किया है, उसको तो मत काटिए। और ऐच्छिक निधि भी, दोनों चीजों को लेकर के ये तुरंत जारी कर, क्योंकि अब बजट सेशन चल रहा है ये, और बजट सेशन के बाद जो है आगे नया सेशन आ जाएगा, तो हमारा पीछे का जो अमाउंट है वो लैप्स हो जाएगा। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि वो पैसा आप तुरंत दे, ताकि जो है एक ही मात्र हमारे पास काम करने का तरीका है, वो विधायक क्षेत्र विकास निधि। बाकी तो पैसे दे नहीं रहे। सत्ता पक्ष के विधायकों को मिल रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन इस तरफ के विधायकों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। चलिए ठाकुर साहब आ गया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि भी इसमें जल्दी से जल्दी आप सरकार को आप निर्देश ही दें। चलिए अभी पिछले 3 सालों से हिमाचल प्रदेश में विकास पे पूर्ण विराम है। खुले हुए चले हुए संस्थान बंद किए हैं, और 5 साल हिमाचल प्रदेश में सड़कें बनी, पुल बने, पानी की स्कीमें बनी, हमारी कितनी योजना है आपकी तरफ से, आपके ही यहां जो सदस्य बैठे हैं, माननीय सदस्य बैठे हैं, वो 3 योजनाओं का जिक्र नहीं कर सकते 3 साल के। हमारी योजनाएं जुबान पर भी है, जहन में भी है, जुबान पर भी है लोगों के। ये तो बजट भाषण में आ जाएगा, सारा योजना है, गवर्नर एड्रेस पे आ जाएगा, गवर्नर एड्रेस पे आ जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब, उन्होंने पूछा कि भाई आपने उस पैसे का क्या किया। उस पैसे से हमने सड़कें बनाई, 4000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी, पेयजल योजना हर घर में
पानी का नल दिया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना, हिमकेयर योजना, जनमंच, उसके बाद गृहिणी सुविधा योजना, ये सारी योजना, शगुन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, आप 2 योजना को जिक्र करो बोला। गवर्नर एड्रेस में बोल देना आपने प्लीज। हमने काम किया। इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य लोग उस काम को विक्रमादित्य सिंह जी। बार बार जो मत पूछो आप हमसे, फिर हमको फिर बोलना पड़ेगा। आप एक लिमिट पे रहिए। तौर तरीका आपका बात करने का कैसा है? नहीं, यू प्लीज मेक योर पॉइंट। एक सीमा तक आपको बोलना चाहिए। नेता, क्योंकि मैं क्या बोला मैंने ये बोला है। गुड जी, प्लीज मेक इट शॉर्ट इन अ फ्यू सेंटेंसेस प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं तो सदन में था नहीं, लेकिन चलते चलते मैं सुन रहा था कुछ बातें, और गैर मौजूदगी में कुछ टिप्पणियां यहां पर की गई, जिसका जिक्र यहां पर माननीय सदस्य विपिन सिंह परमार जी ने किया। ऐसा है। एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष आप बोलिए। आप बैठिए। अब जब हम भी बोल रहे हैं, हम आपको सुन रहे थे। सभापति महोदय, हमने कभी भी किसी के लिए इस तरह से अपमानित करने के लिए शब्दों का चयन नहीं किया है। और मैं आपको बताऊं, अभी वो बैठ करके बोल रहे हैं, आप सुनिए। क्योंकि मैं क्या बोला मैंने ये बोला है कि हमारे पार्टी के कुछ साथियों ने कहा कि दशहरे के लिए जयराम ठाकुर को भी बुला लेते हैं, परंपरा रही है, हम बुलाते रहते हैं, कभी मंडी में बुलाते हैं, कभी वहां पर बुलाते हैं, शिवरात्रि का होता है ना। उनको मत बुलाइए। तो मेरा तो मंत्रिमंडल का मतलब मेंबरशिप होता है। दैट इज नॉट अ डिस्कशन दैट वी हैव टू टेक हियर। सॉरी, नहीं, नो डिस्कशन सर। नहीं, डिस्कशन क्या, इनको आपने आधा घंटा बोलने को दिया। नहीं, आधा घंटा नहीं बोले, आधा घंटा। He was well within time. He was well within अच्छा, time. उसके बाद He completed in. उसके बाद में लाइटर मूड में जब पार्टी के साथियों के साथ बैठ करके हमारी कहीं मीटिंग हो रही थी, मैंने इतना ही कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक बने नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी बनने की संभावना उनकी होगी, क्योंकि इस तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाह रहे। अब ऐसा नहीं बोल रहा, मुझे नहीं लगता है, जन्म के शब्द नहीं इस्तेमाल किया मैंने। आप एक लिमिट पे रहिए। तौर तरीका आपका बात करने का कैसा है? नहीं, यू प्लीज मेक योर पॉइंट। नो प्लीज। आप कौन होते हैं बकवास करने वाले? सुंदर जी, एक सीमा तक आपको बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप बोलते हैं एक्सीडेंटल। वो बात आ गई है। व्यवस्था के अनुसार मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, प्लीज व्यवस्था के अनुसार आप बैठिए। गांधी जी, एक व्यवस्था के अनुसार जो है मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, आपकी कृपा से नहीं बनाऊं। यहां मुकेश जी ऑपोजिशन के लीडर थे, यहां ऑपोजिशन में विपक्ष के नेता के नाते मुकेश जी थे, लड़ाई लड़ते रहे, हमारी लड़ाई आमने सामने होती थी, लेकिन भाग्य को मंजूर था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने।